सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। और जैसे कि मेरे प्रिय आप टाइटल और थंबनेल को देखकर आपने अंदाजा लगाया होगा कि आज मैं किस टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ। मुझे आपको एक बात बहुत जल्दी बतानी है, आपको बातें सुनना पड़ेगा। बात मुझे ये बतानी है कि अभी इस समय प्रॉफिट विजेंद्र सिंह कहाँ पर है और कैसे हैं, मुझे आपको बताना है और आपको मेरी बातों को विश्वास करना है। यदि आप विश्वास नहीं करेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे। तो विश्वास करते हुए वीडियो को अंत तक देखें, लास्ट तक देखें। सो प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका वेलकम है और प्रभु में आप सबका भाई पास्टर शुभम लाल आप सबके बीच में आगरा की धरती से मैं एक बार फिर से आप सबके बीच में आपके सवालों के जवाब देने के लिए मैं तैयार हूँ। और मेरे पास बहुत सारे लोग कॉल भी कर रहे हैं और आशा भी कर रहे हैं कहाँ पर हैं, कैसे हैं। अभी मुझे कुछ परमेश्वर की ओर से अच्छी बातें मुझे देखने को मिली है और उन बातों को आज मैं आपके बीच में रखना चाहता हूँ। यदि आप परमेश्वर से प्यार करते हैं तो पूरी बातें सुनकर जाएं, परमेश्वर आपको आशीष करेगा। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, आज का जो हमारा मेन मुद्दा है कि परमेश्वर के साथ हमारा एक बहुत ही जरूरी बात है, उस बात को सुनना बहुत जरूरी है। सो मेरे प्रियो, मुझे एक बहुत ही जल्दी आपको बात बताना है कि प्रॉफिट विजेंद्र सिंह जेल से कहां पर रह रहे हैं, कैसा है, क्या माहौल है, वो बातें सारी बातें हम डिस्कशन करेगा। सो मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं, आज जितने भी लोग आशा कर रहे हैं कि मुझे उनका कॉल आते हैं कि आप लोग बता नहीं रहा है कहाँ है, कैसे, मैं उनके सवालों के जवाब इस वीडियो में देना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि परमेश्वर के साथ हमारा कैसा डील करना है। आज परमेश्वर के साथ एक अच्छी डील करना बहुत जरूरी है। जब तक हम डील नहीं करेगा तब तक मेरे प्रियो अभी हम समझ नहीं पाएगा। आज मेरे प्रियो, हम जानते हैं कि इस समय बहुत लोग उन पर आशा करते थे, विश्वास करते थे, लेकिन मैं एक बात बोलना चाहते हैं, अगर हमारा परमेश्वर के साथ एक सच्चा डील रहा तो बहुत जल्दी हम सबके बीच में आप देखेगा। हालेलुया। कैसे देखेगा, इस बात को हम समझेगा, समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि समझने के द्वारा ही हम आगे बढ़ता है। बिना समझ के चलेगा तो आप गड्ढे में गिर जाएगा। इसीलिए समझदारी बहुत जरूरी है। समझदारी से आप आगे बढ़ेगा, समझदार से आप उन्नति करेगा, समझदारी के द्वारा आप ऊंचे स्तर पे कार्य करेगा। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, मैं बात बताना चाहता हूं परमेश्वर के साथ कौन लोग डील कर सकता है। सबसे पहली बात हमें सीखना बहुत जरूरी है। जब तक हम परमेश्वर के साथ एक नम्र स्वभाव होने का रिश्ता नहीं बनाएंगे तब तक हम परमेश्वर के साथ डील नहीं कर सकता है। और प्रॉफिट विजेंद्र सिंह को अगर आपको अपने बीच में लाना है तो आपको एक चीज ध्यान में रखना है, वो बात यह है कि परमेश्वर के साथ हम सब लोगों को, जितने भी क्रिश्चियन लोग हैं, जितना भी लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जितने भी लोग यीशु मसीह के बताए मार्ग पे चलते हैं, आज उन लोगों के लिए एक अच्छा मैसेज में रखना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि परमेश्वर के साथ एक अच्छी डील रखें, परमेश्वर के लोगों के साथ अच्छा डील रखें, ताकि परमेश्वर का सेवक जल्दी हमारे बीच में आ सके। हालेलुया। मैं सभी पासवानों से, जितना भी, जैसे पास्टर अंकुर नरोला हैं, जैसे पंजाब के रोमन हैंस पास्टर मिनिस्ट्री पास्टर अमित सिद्धू हैं, पास्टर रोल कुजैरवाला है, बहुत सारे ऐसे पास्टर हैं वहां पर प्रभु यीशु मसीह का काम कर रहे हैं। आज मैं उन लोगों तक मेरी बातें पहुंचने पाए, आप लोगों को मेरी तरफ से एक अच्छा मैसेज मैं वहां तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। पंजाब में जितना भी पास्टर लोग हैं, आप लोगों तक मेरी बात पहुंच रहा है, तो आप लोग जरूर इस बात को सुने, इस बात को समझें, क्योंकि परमेश्वर के साथ डील होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब कोई सेवक परिस्थिति में होता है तो परमेश्वर के लोग ही परमेश्वर के साथ में, परमेश्वर के लोगों के साथ में खड़े होते हैं। इसमें किसी का भेदभाव नहीं होना चाहिए, चाहे वो हमारे साथ बुरा किया या नहीं किया, इस बात को हमें भूलकर परमेश्वर के साथ डील करना है और परमेश्वर के साथ डील कर कर अपने खुदा के सेवक को क्या करना है, अपने बीच में परमेश्वर लेकर आएगा। हालेलुया। तो आज
जितने भी मिनिस्ट्री वहां पर हमें देखने को मिल रहा है, जैसे पास्टर अमित सिद्धू है, अपोस्टल अंकुर नरोला मिनिस्ट्री है, पास्टर डोल कुजेवाला है, बहुत सारे हैं, पास्टर रोमन हैंस मिनिस्ट्री, और जितने भी वहां पे जितनी भी छोटी छोटी कलीसियां हैं, आप लोगों से भी मैं गुजारिश करता हूं कि आप लोग भी एकता में रहकर आप लोग भी परमेश्वर के साथ एक अच्छी डील करें, ताकि अपने खुदा के खादिम को परमेश्वर हम सबके बीच में जल्दी लेकर आ सके, जहां भी परमेश्वर ने उनको रखा है। मैं बताना चाहते हैं कि परमेश्वर के साथ कौन लोग डील कर सकता है। पहली बात हमें सीखना पड़ेगा, जिसका जीवन परमेश्वर के लिए तैयार है। हालेलुया। आज मेरे प्रियो, इस बात को सुनने के लिए बहुत लोग तैयार तो होगा, लेकिन वो रास्ते से क्या होगा, छोड़ जाएगा। इसलिए मेरे प्रिय लोगों, हमें सही डील करनी है। उदाहरण के लिए मैं बताना चाहते हैं, जैसे हम किसी भी कंपनी के साथ डील करते हैं, अगर थोड़ा भी हमारा मिसअंडरस्टैंड हो जाते हैं तो हमारा काम रुक जाएगा। इसीलिए मेरे प्रियो, आपको सोच समझकर बुद्धिमानी से डील लेना है। अगर आप एक अच्छी डील परमेश्वर के साथ करने जा रहा है, आप परमेश्वर के बड़े काम को देखेगा, आप परमेश्वर के बड़े काम को देखेगी। अगर आप एक सही डील रखेगा परमेश्वर के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाएगा, परमेश्वर के लोगों के साथ अच्छी डील के द्वारा आप रिश्ता बनाने जा रहा है। लेकिन एक बात को सुनकर, वो बात यह है कि एक दूसरे को भाईचारा प्रेम दिखाकर आप परमेश्वर के साथ डील कीजिए। हालेलुया। क्योंकि जो डील परमेश्वर आप करने जा रहा है, उस डील में आप एक बड़े लेवल पर, एक बड़े योजनाओं को, एक बड़ी सामर्थ्य को आप देखेगा। हालेलुया। कैसे देखेगा? जब आप उसके लिए तैयार होगा। उदाहरण के लिए मैं बताना चाहते हैं, परमेश्वर ने आदम को एक ऐसे तैयारी के साथ परमेश्वर ने बुलाया। आदम के पास कुछ भी नहीं, लेकिन उसका जो निर्णय परमेश्वर के लिए था वो खुला हुआ था। यदि मेरे प्रियो, अगर आप सब लोग भी एक अच्छी डील कर रहा है, अच्छी तैयारी कर रहा है, तो आपका जीवन परमेश्वर के लिए खुला होना चाहिए, परमेश्वर के लोगों के लिए जीवन खुला होना चाहिए, ताकि आप सही डील कर पाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर ने अब्राहम को एक अच्छे तैयारी के साथ बुलाए थे, तो अब्राहम परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की इच्छा में चलकर परमेश्वर का धन्यवाद किए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम को विभिन्न प्रकार से नई नई आशीष के द्वारा प्रभु ने बुलाए थे। जब परमेश्वर ने उनके बेटे की एक परीक्षा लिया कि मुझसे कितना मोहब्बत करते हैं, कितनी बातों को फॉलो करते, तो परमेश्वर ने उनके जीवन में क्या किया, एक बड़ी परीक्षा को डाल दिए। हालेलुया। और उनकी परीक्षा बहुत ही मुश्किल थी, लेकिन मेरे प्रियो, उन्होंने उस डील में भी परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य रहे, उस डील में भी वो वफादार रहे। यदि मेरे प्रियो, अगर हम परमेश्वर के साथ मुश्किल में भी डील कर रहे हैं, तो आप वफादार रही है। आप परिस्थिति में डील कर रहा है, आपको वफादार होने की जरूरत है, क्योंकि वफादार लोग परमेश्वर की ओर से आशीषित होते हैं। वफादार लोग परमेश्वर की ओर से उन्नति करते हैं। वफादार लोग परमेश्वर के राज्य में एक बड़ी इनाम को जीतने पाते हैं। हालेलुया। आज मेरे प्रियो, मैं कहना चाहते हैं, जितने भी लोग पंजाब में सेवकाई कर रहा है, यदि आप लोग एक भाईचारा को लेकर प्रेम से आप एक परमेश्वर के दास के लिए डील कर रहा है, आप लोग परमेश्वर के बड़े काम को देखने जा रहा, एक बड़े सामर्थ्य को देखने जा रहा, एक बड़ी अनॉइंटिंग को आप देखने जा रहा, एक बड़ी ताकत को आप देखेगा। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में बड़े बड़े काम करेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ही है जो हमारा एक मास्टर के रूप में कार्य करता, एक वही लीडर है जिसके द्वारा हम कांटेक्ट करेगा। हालेलुया। अगर हमारा कांटेक्ट सही रहा तो हम एक सही डील कर पाएगा। अगर हम थोड़ा भी मिसअंडरस्टैंड या मिसहेव करेंगे तो हम डील नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मेरे प्रियो, हमें सही डील करना है, सही निर्णय के द्वारा
सही बातों को फॉलो करके जो कुछ भी परमेश्वर के सामने रखे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर किन लोगों की डील लेते हैं? जो उसके लिए तैयार होते हैं, जो उसकी बातों को फॉलो करते हैं। परमेश्वर के कलाम में एक वचन को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 37 के 5 वचन कहते हैं, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ो और उस पर भरोसा रखो, वही पूरा करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को बहुत आशीष करे। यहाँ पर परमेश्वर का दास दाऊद इस बात को कहते हैं कि आप जो डील करने जा रहा है, आप जो डील परमेश्वर के साथ रख रहा है, उस डील में आप परमेश्वर के काम को देखेगा। आप उस डील के अंदर एक बड़े योजना को आप देखेगा। हालेलुया। क्योंकि आपको परमेश्वर पर भरोसा करना है, आपको उस मार्ग की चिंता छोड़ देनी है, चिंता परमेश्वर के साथ जोड़ना है। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, जिस तरह दाऊद ने प्रभु यीशु मसीह की मार्ग पे चले, डील किया, तो उन्होंने भरोसा यीशु मसीह पर किया। यदि आज जितने लोग पंजाब के कितने भी शहर में जितने भी पास्टर लोग हैं, अगर आप लोग एक सही डील के द्वारा परमेश्वर के साथ डील कर रहा है, प्रभु के दास के लिए प्रभु यीशु मसीह उस मार्ग को सफल करने जा रहा है। हालेलुया। आइए हम दुआ करेंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं। मैं तेरा दास होने के नाते से प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि आज प्रभु हमने जो बातें सीखी हैं कि परमेश्वर के साथ डील होना बहुत जरूरी है। प्रभु जितने भी लोग इस बात को सुनकर मेरी बातों को फॉलो करेंगे, लेकिन जो लोग प्रभु इस बात को नहीं मानेंगे, लेकिन खुदा उनके अंदर एक भाईचारा का प्रेम होने पाए। प्रभु यीशु मसीह, मेरी आपसे दुआ है कि प्रभु जितने भी लोग इस बात को सुनकर, इस बात को फॉलो कर कर तेरी बात को सुनने के लिए तैयार हैं, प्रभु यीशु मसीह, पंजाब में जो भी हम देख रहा है, बहुत सारे लोग इधर उधर की बातों को सुनकर ठोकर का कारण बनते, लेकिन हम प्रार्थना करते हैं कि कोई भी ऐसी मुसीबत ना होने पाए। प्रभु हमारी प्रार्थना है कि प्रभु यीशु मसीह अपने दास के साथ आप बड़े कामों को करें। प्रभु यीशु मसीह, हम ऐसा विश्वास करते हैं कि आप अपने दासों के द्वारा एक अच्छे कंटेंट को आप देखने जा रहा, एक अच्छी डील परमेश्वर आप करने जा रहे हैं। जितने लोग तैयार हैं, बहुत सारे प्रभु इस बात को सुनकर आमीन और हमें उत्तर देंगे। प्रभु यीशु मसीह इन्हें आशीष कर। और जितने भी लोग प्रभु इस वीडियो को देखा, इस वीडियो को देखने का मकसद, बनाने का मकसद कि परमेश्वर के साथ डील होना बहुत जरूरी है। प्रभु जितने लोगों ने आशीष पाया, इनको आशीष कर। हम दुआ को आपके बेटे मसीह यीशु में होकर प्रार्थना करते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष करे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल फैमिली। यदि आपकी क्या राय है, क्या हम सब लोग आपस में मिल सकते हैं? आप अपनी राय जरूर लिखिए। परमेश्वर आप सबके साथ रहे। गॉड ब्लेस यू। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। यदि आपका कोई सवाल है तो आप मुझे सवाल भी लिख सकते हैं, मैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हूँ। परमेश्वर आपके साथ रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल फैमिली।